में आप सभी का स्वागत है। मैं मंदार खड़दकर गुरुजी। पूजा के बारे में पूजा पाठ मीमांसा यानी पूजा के पीछे जो शास्त्र वचन है वो हम इस वीडियो से जान रहे हैं। इन वीडियो के द्वारा आप सभी लोगों तक ये शास्त्र पहुंचाने का एक प्रयास मैं कर रहा हूं। देखो, हर पूजा में शुचि शुद्धता बहुत ही आवश्यक है। हम यदि पूजा में बैठ रहे हैं, जब तक पूजा में मलमूत्र का वेग नहीं है तभी तक व्यक्ति पवित्र होता है। मलमूत्र का वेग आ जाए तो तुरंत त्याग करके शुद्धि के पश्चात देव स्पर्श तथा पूजा का अधिकारी हो सकता है। मलमूत्र के वेग लगने पर तुरंत अपवित्र वो हो जाएगा, तो शुद्धि करनी पड़ेगी। और भी पूजा में जो हम वस्त्र पहनते हैं, वस्त्र में कच्छ होना आवश्यक होता है। कच्छ हीनो अधमाधमः, जब तक कांच न लगावे तब तक दान पुण्य प्रणाम स्नान दर्शन उसका फल हमें प्राप्त नहीं होता। इसलिए जो पूजा में वस्त्र होता है उसको कांच लगाया जाता है, तभी देव पूजा का हमें फल प्राप्त हो जाता है। और भी देखो, एक ऐसा वचन आया है कि यज्ञ शिखया बिना कर्म बिना यज्ञोपवीतिकम, यानी हर पूजा में शिखा होनी चाहिए। हमारे सनातन धर्म की जो परंपरा है उसमें कुछ जो चिन्ह बताए हैं, वो सनातन धर्म का एक चिन्ह है अपनी शिखा, दूसरा एक चिन्ह है अपने माथे के ऊपर तिलक धारण करना, भस्म धारण करना। ये सनातन के कुछ चिन्ह हैं। तो हर पूजा में शिखा ग्रंथि होनी चाहिए। और भी शिखा को ग्रंथि किए बिना किसी को देव पूजा का अधिकार नहीं होता। यदि सौभाग्यवती स्त्री हो तो सौभाग्यवती स्त्री को बाल खोलकर तथा बालों का जोड़ा बांधकर देव पूजा में नहीं बैठना चाहिए। चोटी गुथकर तथा पवित्र वस्त्रों से बैठना चाहिए। लेकिन बिना पति वाली स्त्री खुले केश तथा जोड़ा बांधकर देव पूजा कर सकती है। जिनका उपनयन संस्कार हो गया हो, मौंजी बंधन हुआ हो, यज्ञोपवीत का अधिकारी हो, तो यज्ञोपवीत अवश्य गले में होना ही चाहिए। पवित्र यज्ञोपवीत और धारण करना चाहिए। और जिनका उपनयन संस्कार हुआ है, ऐसे ने तो यज्ञोपवीत धारण करके ही पूजा करनी चाहिए। तो यज्ञोपवीत धारण करना और यज्ञोपवीत पवित्र रखना स्वयं देव पूजा है। यज्ञोपवीत भी होता है गले में, लेकिन वो पवित्र होना चाहिए और नित्य पानी से स्नान करते समय धोया हुआ चाहिए। जिनकी शिखा झड़ गई है उनको कुशक की शिखा लगाकर या कुशक की शिखा बनाकर अपने दाहिने कान के ऊपर रखनी चाहिए और बाद में पूजा करनी चाहिए। लेकिन सन्यासी जो लोग होते हैं उनको शिखा और यज्ञोपवीत नहीं होता। उनको कोई शिखा के और यज्ञोपवीत की आवश्यकता नहीं होती। तो यज्ञोपवीत अवश्य होता है, शिखा भी अवश्य होती है। माथे पर तिलक ये भी देव पूजा में आवश्यक होता है।
और देव पूजा में भस्म, ऊर्ध्व पुंड्र, त्रिपुंड्र कोई भी तिलक धारण अवश्य करे। शास्त्रों में सभी तिलक की समान महिमा कही है। ये तिलक महान है, ये निम्न है, यह धारण कल्पित तथा अशास्त्रीय है। सभी तिलक श्रेष्ठ है। शास्त्र में कोई तिलक में भेदभाव नहीं है और शास्त्र भेदभाव तिलक में नहीं करते। भेदभाव तो आप और हमारी ही धारणा होती है, उसका ही ये परिणाम है। हमारे पास इस तथ्य को संपूर्ण साक्ष्य विद्यमान है। वो समझ जाते हैं कि पूजा में अवश्य भस्म होना चाहिए, अवश्य तिलक होना चाहिए। देव पूजा करते समय है प्रदक्षिणे प्रणामे च पूजायाम हवने जपे न कंठावृत वस्त्रस्यात् दर्शने गुरुदेवयोः। जब हम देवताओं की पूजा करते हैं और देवताओं को प्रणाम करते हैं, या तो कोई हवन करते हैं या कोई जाप करते हैं, प्रदक्षिणा करते हैं, तथा दर्शन के समय भगवान के अपने गले में वस्त्र नहीं लपेटना चाहिए। जो लोग देवताओं को स्पर्श करते हैं, देव प्रतिमा पूजन स्पर्श वालों को तमोगुणी द्रव्यों का भक्षण नहीं करना चाहिए। और भी पूजा में शिखा बंधन का महत्व है कि यत् शिखया बिना कर्म बिना यज्ञोपवीतिकम, यानी बिना शिखा में ग्रंथि लगाए बिना पूजा पाठ की सिद्धि नहीं होती। शिखा के बिना पूजा पाठ की सिद्धि नहीं होती। तभी तो आज के व्यक्तियों को पुण्य तीर्थ, सत्कर्म, यज्ञ, जप और देव पूजा का फल जो है वो पूरा पूरा प्राप्त नहीं होता, थोड़ा थोड़ा मिल जाता है।